नमस्कार, मेरा नाम है रमन कुमार और अभी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत मित्र के साथ अभी आप जुड़ चुके हैं। तो चलिए आज की चर्चा में केंद्रित करने जा रहा हूं मनुस्मृति के नाम और मनुस्मृति को लेकर के क्या विरोध हो रहा है, इस पर चर्चा होगी। तो मनुस्मृति हिंदू धर्म और मानव जाति का एक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। यह सन 1776 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले संस्कृत ग्रंथों में एक था। ब्रिटिश फिलोजिस्ट सर विलियम जोन्स के द्वारा और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ के लिए कहा जाए हिंदू कानून का निर्माण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। मनुस्मृति में की बात की जाए तो उसमें कुल 12 अध्याय हैं और जिनमें 2684 श्लोक हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार नरहर कुरुंदकर के अनुसार इस किताब की रचना ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले हुई थी। पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, ब्राह्मणों की महानता जैसे विषय शामिल है। दूसरे अध्याय की बात करें तो दूसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरा अध्याय में शादियों की किस्मों का चर्चा है और विवाह के रीति रिवाज और श्राद्ध यानी पूर्वजों को याद करने का वर्णन है। चौथे अध्याय में गृहस्थ के कर्तव्यों, खाने या ना खाने के नियमों एवं 21 तरह के नरकों का भी जिक्र है। जहाँ तक 5वें अध्याय की बात की जाए तो 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों, शुद्धता और अशुद्धता आदि का जिक्र है। 6ठे अध्याय में एक संत और 7वें अध्याय में एक राजा के कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। 8वें अध्याय की बात करें तो 8वां अध्याय अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों आदि पर बात करता है। जहाँ तक 9वें अध्याय की बात है तो 9वें अध्याय में पैतृक संपत्ति, 10वें अध्याय में वर्णों के मिश्रण और 11वें अध्याय में पाप कर्म और 12वें अध्याय में 3 गुणों के वेदों की प्रशंसा भी की गई है। मनुस्मृति में अधिकार, अपराध, बयान और न्याय के बारे में भी बात की गई है। ये वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय के आईपीसी और सीआरपीसी की तरह लिखी हुई है। इसकी प्रसिद्धि को लेकर के पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास पढ़ाने वाले राजीव लोचन बताते हैं कि जब ब्रितानी लोग भारत में आए थे तो उन्हें लगा कि जिस तरह मुस्लिमों के पास कानूनों की किताब के रूप में शरिया है, उसी तरह हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है। जहाँ तक मनुस्मृति की बात है तो इसकी गणना विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिनमें मानव के वैयक्तिक आचरण और समाज के लिए प्रेरणा प्राप्त है। हिंदू समाज में इसका स्थान वेदत्रयी के उपरांत है। मनुस्मृति की 50 पांडुलिपियों की प्राप्ति हुई है और भारत से बाहर इसके प्रभाव की बात करें तो एंटनी रीड के अनुसार म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली आदि में मनुस्मृति का बड़ा आदर किया जाता था। इस ग्रंथ को प्राकृत नियमों को देने वाला ग्रंथ माना जाता है और राजाओं की अपेक्षा की जाती थी उस वक्त कि वे इसके अनुसार ही आचरण करेंगे। बाइबल इन इंडिया नामक ग्रंथ में लुइस जैकोलिस्ट के अनुसार मनुस्मृति ही वह आधारशिला है जिसके ऊपर मिस्र, पर्सिया और गर्सिया और कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ था। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि मनुस्मृति को लेकर के किस तरह के विरोध दर्ज किए गए हैं। तो यह भी आपके संज्ञान में होता है, जानना चाहिए कि क्यों होता है मनुस्मृति का विरोध। तो राजीव लोचन बताते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले मनुस्मृति को चुनौती देने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी तरह अंबेडकर ने भी 25 जुलाई 1927 ईस्वी को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया था। वास्तव में अंबेडकर मनुस्मृति को जातिवादी और पितृसत्तात्मक मापदंडों के खिलाफ मानते थे। बकौल उनके अनुसार यह ऐसा ग्रंथ है जो जाति उत्पीड़न को संस्थागत बनाता था, निचली जातियों विशेषकर दलितों एवं महिलाओं के शोषण और भेदभाव को उचित ठहराता था। वह मामले ऐसे थे और ऐसे ग्रंथ को खत्म करने पर ही सामंती समाज का कहा जाए निर्माण हो सकता है। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार इस कदम में उच्च जातियों की काफ़ी नाराजगी फैली हुई थी। तो इतिहास इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि किताबें जलाने का तो जो भी उद्देश्य रहा हो, इन किताबों का इसलिए जलाए जाते हैं ताकि किसी खास विचारधारा को नष्ट किया जा सके।
आइए संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मनुस्मृति में है क्या चीज़। तो इसमें कई तरह की व्याख्या है, जिसमें पहली व्याख्या मानी जाए कि नीच वर्ण का जो भी मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश कर जीविका के यापन का जरिया अपनाए तो राज्य उसकी सब संपत्ति छीनकर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। दूसरे वर्ग में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म है और इसके अतिरिक्त यह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल माना जाता है। तीसरे भाग में लिखा हुआ है कि शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह ना करे, क्योंकि शूद्र धन पाकर के ब्राह्मणों को सताता है। और जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो उस देश में ब्राह्मण निवास ना करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से अन्य बातें भी दर्ज हैं, जैसे राजा प्रातःकाल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार कार्य करे। ऐसी व्याख्याओं को आगे और बातें जोड़नी चाहिए कि लिखा हुआ है कि जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है उस राजा का देश कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। ब्राह्मण की संपत्ति राजा के द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए, यह एक निश्चित नियम है और यही मर्यादा है। लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों के ना रहने पर राजा ले सकता है। ऐसी चर्चा है और भी कई बातों का जिक्र है, जैसे कि यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे कि ये देवदूत तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुली लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में कील कर दी जाए। इसी तरह आगे मैं कहूं कि ये शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूकता है या उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों को और उसके लिंग को, और अगर उसकी ओर से अपान वायु निकले अर्थात पिछड़े वर्ग का हो उस देश में ब्राह्मण निवास ना करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से अन्य बातें भी दर्ज हैं, जैसे राजा प्रातःकाल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार कार्य करे। ऐसी व्याख्याओं को आगे और बातें जोड़नी चाहिए कि लिखा हुआ है कि जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है उस राजा का देश कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। ब्राह्मण की संपत्ति राजा के द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए, यह एक निश्चित नियम है और यही मर्यादा है। लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों के ना रहने पर राजा ले सकता है। ऐसी चर्चा है और भी कई बातों का जिक्र है, जैसे कि यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे कि ये देवदूत तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुली लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में कील कर दी जाए। इसी तरह आगे मैं कहूं कि ये शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूकता है या उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों को और उसके लिंग को, और अगर उसकी ओर से अपान वायु निकले तब उसकी गुदा को भी कटवा दिया जाए। ऐसी बातों की चर्चा मनुस्मृति में है। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी चलाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मार दे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। ऐसी चर्चा को आगे और भी कई बातें दर्ज हैं, जैसे इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ग्रंथ के समान दूसरा कोई भी पाप नहीं है। यदि राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी लाना नहीं चाहिए। शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि शूद्र अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश दे तो शूद्रों के मुंह और कान में राजा गर्म तेल दलवा दे। तो मनुस्मृति में ऐसी कई बातें हैं। इतना ही नहीं, यह भी दर्ज है कि बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौवा यदि किसी भी एक की भी हिंसा या प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है, अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान मानी जाएगी। आगे और कुछ बातें दर्ज है, जैसे यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए। इतना ही नहीं, निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने से बड़े व्यक्ति के साथ मारपीट करे तो उसे क्षति पहुंचाए या फिर क्षति पहुंचाए तब उसकी क्षति पहुंचाने पर उसकी क्षति के अनुपात में उसके अंग कटवा दिए जाए। इतना ही नहीं, मनु के इन कानूनों से यह अनुमान लगाया जा सकता है
कि शूद्रों की बात की जाए या अतिशूद्रों की बात की जाए, शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं पर किस प्रकार और कितने अमानवीय अत्याचार हुए हैं। हालांकि लोग यह मानते हैं कि मनुस्मृति तो क्या, किसी भी किताब को जलाना यह अज्ञानता का संकेत माना जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, लेकिन उसके विचार को कभी भी नहीं जलाया जा सकता। इसलिए ये जानने की जरूरत है कि मनुस्मृति पर होने वाले विरोध को लेकर के समाज के मन मस्तिष्क पर इससे उपजी हुई विसंगतियों को हटाना जरूरी है।